तो हेलो दोस्तों, फिर आज लेकर आ गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज 5.1 से शुरू होगा। एग्जाम्पल सारा ख़त्म हो गया था, तो आप लोग कॉपी निकालिए, कॉपी कलम निकालिए चीज़। ठीक है, एक यहाँ था देखिए ना, नेक्स्ट क्लास में क्या बताए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये हुआ पहला तरीका, ये था क्या दूसरा तरीका से भी 2 आंसर आएगा और पहला तरीका से भी 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये था किताबी सही था अपने। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम निकालिए तेजी से। आज एक्सरसाइज 5.1 होगा RD करवा। ठीक है, उसमें लगभग 34 को क्वेश्चन 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तेजी से कॉपी निकालिए, करो तेईस जल्दी। तो आप लोग कॉपी निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग 10 गो है, तो ये क्वेश्चन लगभग 10 गो। ठीक है, तो उस हिसाब से बना रख। ये है 5.1 R से शुरू, फिर कौन लिखते। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 5.1। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इसको जिम रखते हैं। पहला क्वेश्चन की कर रहा है निम्नलिखित क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। हेडिंग लिख लो। ठीक है, तो इसमें लगभग 3, 6, 9, 12 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग आधा घंटा लग जाएगा इसमें। तो आप लोग 30 इसको उतारिए, करने में बहुत लग रहा है, समझिए। चलो पहला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक औरत समकोण त्रिभुज या समबाहु या कुछ भी कर रहा है ना, तो कुछ हमको भी नहीं करना है। डायरेक्ट पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5.1 का यह पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो किताब ना है तो यहाँ से उतार होता है sin A बराबर 2/5 और रिवीजन। चलो रिवीजन कर देते हैं। फार्मूला की था साइन थीटा बराबर P/H। साइन उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है H/B। उसमें होता है टैन थीटा बराबर होता है P/B। उसके बाद होता है कॉट थीटा, टैन को उल्टा कॉट थीटा बराबर होता है B/P। यहाँ तक सभी याद है ना? हाँ, तो ये सबको याद करके रखिएगा। याद तो हो ही गए लोग, इतना क्वेश्चन कराए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। पक्षी ना आया कि आया। ठीक है, चलो इधर ध्यान। इसमें क्या दिया है साइन थीटा बराबर क्या बताए थे P/H। यहाँ P/H लग रहा है। इसमें क्या था साइन थीटा बराबर P/H, तो इसमें बचा क्या B, इनको निकाल लेना है। क्या बताए थे फार्मूला H² बराबर P² प्लस B²। H कितना है 5 लिखेगा, 5 के स्क्वायर बराबर P कितना है 2 के स्क्वायर। निकालना क्या है B, तो लिख दो B के स्क्वायर। उसके बाद 5 के स्क्वायर कितना हुआ था 25, 4 के स्क्वायर फिर 2 के स्क्वायर 4, ये हो गया B²। तो इधर है प्लस में, इधर हो जाएगा क्या माइनस में, तो फिर इसको लिखा 25 - 4 बराबर B²। 25 में 4 कटेगा तो 21 बराबर B²। ठीक है, 21 में, हाँ 21 बराबर B²। तो ये हो जाएगा रूट में, तो B बराबर कितना हुआ √21। B बराबर कितना हुआ √21। ठीक है,
b बराबर √21 हुआ, तो उसके बाद क्या कहता है, साइन को छोड़ के उसके बाद सभी त्रिकोण में मतलब 6 होता है, 6 गो में एगो दिया और 5 निकालना है। चलो दूसरा निकाल देते हैं। दूसरा है कोसेक ए बराबर क्या होता है, b/कोसेक h/t उल्टा, तो हो जाएगा ये 5/2। तीसरा नंबर क्या, कॉस ए बराबर होता है d/h, b इसमें क्या निकाले थे, √21, हो जाएगा √21/h। h कितना है, h है 5, तो 5 लिख देगा। चौथा सेक, इसका ही उल्टा कर दो डायरेक्ट, सेक बराबर क्या होता है, h/b, h कितना है 5, b कितना है √21, जो यहाँ निकाले थे √21 वही है, समझ गए। पाँचवा लिखो tan थीटा, tan a बराबर क्या बताए थे, p/b, p कितना है 2 है ना, हाँ, अब b कितना है √21, लिखना है √21। उसके बाद cot a बराबर होता था b/p, b कितना है इसमें 21, √21, तो √21/p कितना है 2। ये हो गया पहला क्वेश्चन, समझिए। इसको 23 लिखो। ये तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया, जल्दी लिख। चलो साइड हट जाता, चलो यहाँ तक लिख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में, ठीक है, इसमें यूनिट चेंज है, देखो है साइन कोसेक tan लगभग बहुत है, समझा। ये 5 मिनट में क्वेश्चन है, जल्दी इसको बनाओ, आराम जल्दी रिवीजन करिए, फास्टिंग्स कम, अभी समझ को बनाओ। पहला हो गया, इसमें 12 क्वेश्चन, एक प्रश्न में 12 क्वेश्चन। दूसरा है कोसेक, दूसरा क्या कोसेक बराबर क्या बताते हैं, कोसेक बराबर b/h। चलो इसमें p अपने से निकाल लेते, जैसे बताए थे h² बराबर p² प्लस p², इसमें p निकालो, फिर यही कह रहे हैं, समझ गया। चलो निकालते हैं, अपना निकालो, देखना सही होता है गलत। बोले थे h² बराबर p² प्लस b², h कितना है लिखेगा 5 के स्क्वायर, p नहीं डले हुए तो इसमें p निकालना है, b कितना है 4, लिखेगा 4 स्क्वायर। उसके बाद इन्हें लिखना है 25, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, ये हो गया p² प्लस 16, तो 25 में 16 घटेगा तो 9 बचेगा, देखो 16 9 10 15, हाँ 25 में 9 बचेगा, ठीक है। इधर लिखना है 9 बराबर p², इधर है स्क्वायर में इधर आएगा रूट में, तो √9 बराबर p, हो गया 3 बराबर p। 3 कैसे आया, वर्गमूल का पहले क्लास कर लो चलेगा, ठीक है। उसके बाद पता चल जाएगा 3 कैसे आता है, या तुम्हारी याद है, बस बल्ले पार, ठीक है। यहाँ तो p निकालने की है। अब इसमें कोसेक, इसमें डायरेक्ट अब क्या यो पहले, चलो उसके बाद क्या बचा है सेक थीटा, सेक ये बराबर क्या होता है h/d, तो h कितना है 5, d कितना है 4। उसके बाद निकालना है साइन ए बराबर फार्मूला क्या था p/h, सब यहाँ लिखा हुआ, समझ गया। बनाने में क्वेश्चन आसान होगा, चलो समझने में आसान होगा, हम तो बनाइए देंगे, तो समझने में आसान होगा, समझ गया। तुम्हें बोल रहे हैं पिला टी-शर्ट, समझ दे रहा, चलो इधर दिया लो, तो p/h इधर बताओ, p किधर है, ये 3 लिखना है 3, h कितना है 5, साइन लिखे डायरेक्ट लगले कोसेक लिख देते हैं। कोसेक ए बराबर
इसको उल्टा दो डायरेक्ट, हो गया 5/3। साइन को उल्टा कोसेक बताए थे, कॉस को उल्टा से, एगो लिखे दूसरा पलटा दिए, समझ गया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, क्वाट अति टेन ए बराबर बचा है P/B। P कितना है 3, तो लिखेगा 3। B कितना है 4, तो लिखेगा 4। और इसका टेन को उल्टा क्या बताए थे, क्वाट, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो क्वाट A बराबर B/P, तो यह 4/3। कितना हुआ 4/3। यहाँ तक लिखो, क्वेश्चन कंप्लीट। लिखो तेज साइन रखते, बोले ना 5 मिनट में ये क्वेश्चन इसमें ख़त्म करना है। इसमें लगभग है 3, 6, 9, 12, 25, 60, 1 घंटा लग जाएगा इसी बताने। लिख लिया, चलो इसको मिटा देते हैं। ये पहले क्वेश्चन नहीं था, समझ गए, अभी दूसरा या हो, अब होगा तीसरा में क्या है, tan A बराबर 11, tan थीटा बराबर 11। माइक डिस्चार्ज हो गया फिर नहीं, ठीक है चलो। tan A बराबर 11, इसको नीचे 1 लिख सकते हैं, पीछे बता चुके हैं तो नहीं कुछ। नीचे क्या रहता है 1, यहाँ लिखो 1। तो tan थीटा बराबर क्या बताए थे P/B, तो यहाँ लिखना है P/B। क्यों आ रहा है P/B, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें दिया क्या है H² बराबर क्या बताए थे B² प्लस B²। तो हमको H निकालना है, H को लिखते जाएंगे P कितना 11 के स्क्वायर, जल्दी लिखो क्या होता, 11 के 121 प्लस 1 के 1, H² बराबर 122। H इधर चलेगा रूट में 122, H बराबर ये है, गलत कैसे, ठीक है था। B दिले है 121 एवं बिल्कुल सही है। अब इसमें tan है तो इसको डायरेक्ट क्वाट निकाल देते हैं, वो लिखेगा, लिखो भाई। लिख लिया, चलो डायरेक्ट क्वाट थीटा अब लिखे। क्वाट थीटा बराबर क्या बताए थे B/P। इसमें देखो B किधर है, B 1 है, P कितना 11, वही तो है, इसका उल्टा मतलब tan है तो क्वाट लिख दिए। नेक्स्ट साइन थीटा P/H। P इसमें कितना 11 लिखेगा 11। H कितना लिखाते √22, √222 ना 122, 121 होता है 11, 121, ठीक है। साइन निकाल लिए, इधर ही वो इधर उधर क्या था, जब बोल रहे हैं क्वेश्चन दे रहे बता रहे थे, इधर दिया हमने कॉपी में। तो यह होगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P, उधर देख लीजिएगा। तो इसको डायरेक्ट लिखना है √122 के ना H बराबर P है कितना 11, तो लिखिएगा 11। अब बचा क्या tan cos, tan तो दिले है, बचा है cos थीटा बराबर क्या बताए थे B/H। इसमें B क्या, B है 1, तो 1 लिखेगा। H कितना है √122। कॉसेक उल्टा क्या बताए थे सेक, यहाँ लिखेगा फिर सेक बराबर H/B। H कितना हुआ √122 और B कितना है 1, समझ गया। एगो लिखे दूसरा वैसे उल्टा दिया, समझ गया। इसको लिखो तेजी से, माइक यो भींग गया बेचारा, ये है ना, और ऐसे करने में आनंद आ रहा है, समझ गया।
इसलिए इसको यहाँ रखते हैं। ऐसे ऐसे करने में मजा आएगा। चलो यहाँ लिखो थे जिस पे लिख लिया। चलो अभी 3 हुआ है, अभी 9 बचा है। लगता है इस क्लास में खाली पहले क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, 12 को क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन चले या मुँह बनाने वाला था, समझ गया। प्रैक्टिस जो करेगा उसको देखते एक साथ आंसर निकल जाएगा। मतलब कुछ क्रिएटिव थिंकिंग लगाएगा बस बन जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़। ठीक है, 3 हो गया था। और अब चौथा साइन थीटा बराबर 11/15। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, P/H। यहाँ लिखना है P/H। इसमें निकालना क्या है, P/H दिया है तो बचा क्या है, B। समझ, तुम्हें क्या बोल रहे, बचा क्या, B निकालना। फार्मूला था H² बराबर P² प्लस B। फार्मूला 50 बार बोल चुके हैं, याद तो हो गया। इसमें P कितना है, पहले H²। अच्छा, H² वाला दिया है 15 के स्क्वायर याद रखो, तेजी से सॉल्व करो कॉपी। 15 के स्क्वायर से नहीं याद रखो, ना लिखो B²। 15 होता है 225 बराबर, ये हो गया 11 के 121। अभी नेक्स्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन निकाले थे ना, 11 के 121 प्लस B²। ये रहेगा 225 माइनस 121 बराबर B²। आप देखो 225 में 121 घटेगा, 5 में से घटेगा 4, 2 में 0, 1 बचेगा 104। यहाँ लिखना है 104 बराबर। एक लाइन आप कर देते हैं, आप हो जाएगा 104 रूट में B। ये हो गया B बराबर। इसको अभाज्य गुणन खंड पे तोड़ के भी कर सकता है, बात वही आएगा, समझिए। जैसा क्वेश्चन में आंसर रहेगा, इसमें से आंसर नहीं दिया था तो इसमें अपना निकालना पड़ेगा। मतलब सही है, यो सही है। इसको 104 को देखो कैसे जोड़े, 104 का था कितना होता है, तो गया 50 2 52, 52 2 नहीं 104, या 52, या 25 1 26, फिर इधर 26 13 गया। ऐसे रूट में लिखेगा कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13। 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, ठीक, 2 ये दोनों गुना होगा, 13 दूनी 26। ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, दोनों बराबर है, समझ गया। इसको मर्जी है यूँ से लिख सकता है। अगर इसको तोड़ के ऐसे लिखना है तो 2 में से एगो निकालेगा, इसको 13 दूनी 26 अंदर गुना करके इसको समझ गया। ये अच्छा यही लिखा है तो लास्ट हो जाएगा 2√26 बराबर 20। यो आंसर है, यो आंसर है। इसको मिटा दे, इसको लिख लो। इसको लिख लिया, चलो इसको मिटा दो। तभी हम 5 बार निकालना। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित अन्य सभी, इसको छोड़ के जितना भी 5 बचा है ना, 5 निकालने का साइन थीटा हो गया। साइन उल्टा डायरेक्ट और प्लस 1 निकालना। प्लस 1 थीटा बराबर क्या होता है, H/P। H कितना है, कितना उसके बाद क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, B कितना, 2√26। B H कितना, चलो तो cos उल्टा क्या बात है, cos उल्टा sec, यानी को sec
ये पुत्ते रहेंगे बीच बीच में, तो ध्यान ही धर दो। एच एच कितना निकाले हम? एच 15, तो लिखो 15। बी बी कितना है? 2√26, 2√26 हो गया। अब बचाए tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाय बी। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाय बी। P किधर है? P कितना है? 11 लिखेगा 11। बी कितना निकाले? 2√26 लिखेगा 2√, हो गया। चलो tan को उल्टा क्या बताते हैं? कॉट। एक अपने से निकालो तो इसको खाली पलटा देगा, लिख देगा। लिख लिया? चलो मिलाओ क्या लिखा। क्वाट थीटा बराबर क्या लिखा? बी बाय पी। बी कितना है? 2√26। पी कितना है? 11, लिखो 11। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अभी 4 हुआ है, 8 और बचा है, समझिए। इसको 23 लिखो, साइड हट में। तो यहाँ तक लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं डाल देता हूँ। मतलब रंग बिरंग क्वेश्चन यही है, खाली कभी एच निकाले, कभी बी, कभी पी, कभी सी। अच्छा इसको छोड़ देंगे तो अगला कर लेगा। अच्छा जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? जो नया आया है वो क्या करेगा? जिसको आता है वो अपने से बनाएगा, समझ गया? तो फायदा तुम्हीं को होगा, और जिसको नहीं आता है वो दिमाग लगा। अच्छा छोड़ो, चौथा किए खाली याद है। गलती होगा कमेंट करेगा तेजी से, यहाँ पर मिस्टेक होगा, समझ गया? इंसान हिसाब से मिस्टेक, समझ गया? चलो चौथा हो गया 11/15 वाला। अब tan अल्फा पाँचवा क्या है? tan अल्फा बराबर क्या है? 5/12। 5/12। tan थीटा बराबर क्या बताए थे? P बाय बी। इसमें P बाय बी है तो बचा क्या है? एच। तो एच निकालो, जिसको आता है वो अपने से निकालेंगे, समझ गया? किसी को देखेगा हाथ में P, इसमें एच निकालना है। P कितना है? 5, लिखेगा 5 के स्क्वायर। B कितना है? 12, लिखेगा 12 के स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25, 12 के 144 स्क्वायर, तो होगा एच स्क्वायर बराबर। अच्छा वही तो 144, 12 के स्क्वायर 144 है। चलो देखो 144 और 25, 9 6 169 हो गई। बोलो 169 किसका वर्ग? सही बोला, 13 का। चलो तो ये 169, देखो इसका आंसर देखो निकाल दिया टकलू बम। 169 ये हो जाएगा एच बराबर 13। एच बराबर 13 निकाल लिए। अब 5 को साइन कोसाइन टैन कॉट तेजी से निकाल देते हैं, ठीक है? जिसको आता है बोल रहे हो वो अपने से लिखेंगे। इसमें लगले क्वाट निकाल देते हैं। क्वाट अल्फा बराबर बताए थे P बाय बी। तो ये वाला क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस किया कि 10 वो क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन इसीलिए। क्वाट tan उल्टा क्या था? क्वाट। tan उल्टा क्या था? क्वाट। इसको पलट दो, P बाय बी है तो यहाँ लिखो B बाय पी, लिखो B बाय पी, ठीक है? तो B कितना है? 12। अब P कितना है? 5, देखो 5। नेक्स्ट साइन अल्फा बराबर क्या बताए थे? P बाय एच। इसको तेजी से अपने से बनाओ, लिख देते खाली। कोसेक अल्फा बराबर होता है एच बाय पी। ई लिखेगा बस, इसका उल्टा करके लिख देना, समझ गया? उल्टा करना है, ई हो भी उल्टा करना है। अगला देखो कोस अल्फा बराबर बी बाय एच होता है। उसके बाद सेक अल्फा बराबर एच बाय बी। कौन बना लिया? बना लिया? चलो ये तो कंप्लीट।
मिला लेना किसका किसका सही होता है, समझ गया ना बच्चे। साइन अल्फा बराबर क्या हुआ था, पी बाय एच। पी कितना है 5, जिसका गलत होगा सही होगा। एच कितना लिखा लेते 13, एच कितना लिखा लेते 13, पी कितना लिखा लेते 5, कॉस बी बाय एच, बी कितना है 12, एच कितना निकाले 13। फिर यहाँ है सेक थीटा बराबर क्या था एच बाई बी, एच कितना निकाले 13, बी कितना निकाले 5। नूनू नहीं समझा रहे, समझ गया, नूनू ने कुछ वो करेंगे, एक एक वर्ड बता रहे हैं कि ऐसे में ऐसे हुआ, ऐसे में ऐसे हुआ, तभी कहेगा नहीं समझ आएगा, समझ को ध्यान थोड़ा इधर। और चलो इसको तेजी से लिखो, साइड हट गए हैं। लिख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज लगता है एक ही क्वेश्चन है। ओह मेटा ना बोलो, पांचवा तक हो गया, छठा आधा, अब आधा हो गया, साइन थीटा बराबर है √3/2। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, पी बाय एच, लिखेगा पी बाय एच। इसमें बचा क्या बी, तो लिखो बी, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 2, तो लिखेगा 2 के स्क्वायर बराबर पी कितना है √3 के स्क्वायर बराबर बी। हमको बी निकालना है, इसमें बी है ना, बी निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर √3 गुना √3 बी स्क्वायर। इधर आ जाएगा कितना 4 - 3 बराबर बी स्क्वायर, 1 बराबर बी स्क्वायर। इसका आंसर 1 होगा, इधर 1 बराबर हो जाएगा 1 बराबर, समझ गया। यहाँ तक तेज पर लिखो तो चलो यहाँ तक लिख लिया, ये होगा, समझ गया, ये क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचा है, ये वो साइन दिया, उसके बाद क्या 5वें लिखना है, साइन है डायरेक्ट उल्टा लिख दो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई पी। एच इसमें एच कितना है 2, तो लिखेगा 2, पी कितना है पी √3। उसके बाद लिखना है कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे बी बाई एच। अब देखो यहाँ बी कितना 1, लिखेगा 1, एच कितना बताए थे 2, कॉस बताए थे, डायरेक्ट अब सेक लिख देना उल्टा, ऐसे आसान होगा, ठीक है। तो होगा एच बाई बी, इसको लिख देगा 2/1, नीचा 1 लिखेगा तभी, नहीं लिखेगा तभी बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब बचा है टेन थीटा बराबर क्या बताए थे पी बाई बी। पी कितना है √3, तो लिखेगा √3। बी कितना बताए थे 1, टेन को उल्टा डायरेक्ट कॉट लिख दो, कॉट थीटा बराबर क्या बताए थे बी बाई पी। बी इसमें बी कितना 1, तो लिखेगा 1, पी कितना है √3। समझ गया यहाँ तक, इसको तेज छापो। मैं तक उतार लिया, ठीक बोल रहे उतारा। चल साफ का रिविजन करके आएगा, समझ गया, एक दिन सारा क्वेश्चन बता देंगे, 3-4 घंटा में सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। चलो 5वां हो गया, छठा, अच्छा छठा तक सब
ओ छठा था, इस यहाँ लिखने भूल गए। तो अब हो जाएगा 7वां क्वेश्चन। बोले ना कि आधा हो गया, समझ गए। तो अब लिखना है cos थीटा बराबर क्या दिया है, cos थीटा बराबर 7/25। ठीक है, तो यहाँ cos थीटा बराबर कितना बताए थे, b/h। यहाँ b/h इसमें निकालना क्या, b/h दिया है, बचा है p, तो यहाँ p निकालना। चलो फॉर्मूला क्या बताए थे, h² बराबर p² प्लस b²। h कितना है तो 25, लिखेगा 25 के स्क्वायर प्लस p²। b कितना है 7, लिखेगा 7 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर कितना बताए थे 625, यहाँ लिखना है 625। देखो इसका ट्रिक बता देते हैं। जैसे लास्ट में जिस संख्या का अंत में 5 रहेगा, 2 अंक वाला रहेगा, ठीक है, उसमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ 5×25, ठीक। 5 से कितना ज़्यादा है 4, 4 से कम है, ठीक। तो 5×4 20 ना, रुक जाओ का है कैसे था, ठीक। उसको दो हर दिन बता दो, ठीक है, डालो। मतलब इसी प्रकार था कि नहीं था, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ तक ये 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625। समझ देखो 25 था, अगर 25 का पूछेगा तो यहाँ 25 कर देगा। ये 2 का आगू क्या होता है 3, 3 दूनी 6। अगर देखो 35 का पूछेगा तो लिखना है 25, 3 है, 3 का आगू क्या होता है 4, 4 गुना 3 कर देना, 4 क्या 12, 1225 35। समझ गया, जितना भी संख्या अंत में पहुँच रहेगा तो उसका इसे गुना करके आगुन जो रहेगा उसको एक अंक से ज़्यादा से गुना करना। यहाँ पर समझिए, इसको लिख लेना। 625 हो गया। यहाँ p² बराबर 7 के स्क्वायर कितना बते 49, यहाँ 625। इधर है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, 49 बराबर p²। अब देखो 625 49 घटा दो, ठीक है, क्या हो गया 5, 6 7 8 9, यहाँ जो बच गया 6, 1 2 3 4, क्या हो गया 7, ये गया 5, 576। अब 576 किसका है गेस करो जल्दी। 576 हमको भी नहीं याद, अभी हम क्वेश्चन बना देते, समझे। 576, 25 के 625, 13 के 169, 14 के 196, 15 के 125। चलो यहाँ तक पहले लिखो तो, इसको बताओ किसका स्क्वायर है, जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ तक लिख लिया, पता चला किसका है, किसी के वर्ग 130 तक नहीं याद भाई, तो बोले काल 1 से लेके 130 तक वर्ग याद करेगा, 1 से लेके 110 तक क्यूब याद करेगा, यहाँ वर्ग याद कर लेगा, समझ गए। इतना काम करके तब समझेंगे। देखो अब बताते हैं, यस करो। देखो 15 कितना था अथी 25 के 625, 625 से कम में होगा 576। 24 को गुना कर लो, 4 चक 16, लास्ट में 6 आया, मान लो 24 है, 4 चक 16 जैसे हुआ 24 हो गया। देखो 4 चक 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 96, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, ये हो गया 6 9 1 10 16 9 1 10 10 7 17 17 7 बाकी 1 5 576 हुआ, ये हो गया 14। समझ गया। पहले इसको 1 से लेकर 30 तक याद करके कंठास रहेगा, ठीक है। इधर हो गया 576 फिर 24 बराबर। चलो यहाँ तक 30 लिखो, यहाँ तक लिख लिया। इसको मिटा देते, इसको कल से याद रख के आएगा, समझ गया। बता दिया, डाल लो, याद कर दिया। 4 चौक 16 डायरेक्ट समझ गया। 24 बचे 25, जिसके अंत में 5 रहेगा समझना, किसी के अंत में 5 वाला पूरा रख कर बच्चे लगाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। चलो मैथ का हीरो हो जाएगा, हीरो। खाली जुड़े रहो इससे सर, ठीक है। चलो अभी 10वीं क्लास में पता चल गया होगा क्या है मैथ, ठीक है।
भगवान ने समझा रहे हैं, समझ जाओ, ठीक है। कॉस, कॉस उल्टा है सेक। एगो दिया है 5 गो और हमको इसी तरह से बनाना, ये हिसाब, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या बताए थे, एच बाय एच कितना है 25, बी कितना है 7, लिखो 7। उसके बाद में साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच। पी कितना बताए थे 24, लिखेगा 24। एच कितना बताए थे 25, लिखेगा 25। कर्ण है, कभी कर्ण कम नहीं रहेगा, कर्ण अधिकतर लंब और आधार से ज़्यादा ही रहेगा, कॉन्सेप्ट में लिखा चुके हैं, ठीक है। तो उसको पीछे रिवीजन कर देगा। साइन को उल्टा क्या बताए थे कोसेक एच बाय पी। एच कितना है 25, पी कितना लिखे है 24। उसके बाद लास्ट बचा है tan थीटा बराबर पी बाय बी। पी कितना 24, लिखेगा यहाँ 24। बी कितना है 7, लिखेगा 7। उसके बाद लिखना है cot थीटा बराबर बी बाय पी। डायरेक्ट इसका क्या करना है, उल्टा करना। इसको अपने बना लेगा, जो बना है बना लो, जो नहीं बना है देख लो सही किसका हुआ है। बी कहाँ है, बी यहाँ बराबर है, बराबर बी बराबर कितना है 7, लिखेगा यहाँ 7। पी बराबर है 24, तो लिखेगा 24। हो गया कंप्लीट। अभी 7 हुआ, अभी 7 5 बार बचा, ठीक है। उसको भी कंप्लीट है, इसको 30 उतारो करो। अरे 40 मिनट हो गए किया, 40 की 37 मिनट हुआ, मतलब 45 मिनट तक चलना। एक और क्वेश्चन कराइए, चलो इसको लिख लिया, चलो इसको मिटा देते हैं। हमारा डस्टर दिखता है, बिहार का डस्टर यही होता है। काजा को उठाओ मिटा दो। डस्टर कहाँ 50 रुपये की ना, दुकानदार का बिक्री बढ़ाए, उसका घर हम कहाँ चलाए, उसका हम ठिका ले बैठे नहीं ना, तो बस हम अपने दिमाग लगा लिए। डस्टर की ना कोई जरूरी नहीं है, इससे मिटे रहा है तो काम से मतलब है। चल तो इस पन्ना पलटा लो, पक्षी लिख रहे हो। चल कहाँ थे, तो 7 पर थे, अब 8 पर आएंगे, ठीक है। 8 में 3 गो लगा, 8 बराबर क्या tan थीटा बराबर 8/15 हुआ था पी बाय पी। tan थीटा बराबर क्या बताए थे पी बाय बी। बचा है क्या, लिखो एच। आप देखो एच बराबर ऐसे को फार्मूला बताए थे, अभी फार्मूला का यूज करेंगे, समझ गया। एक फार्मूला याद हो गया, अभी फार्मूला को याद करेंगे। एच बराबर होता है √बी² प्लस बी²। अब देखो बी कितना है 8, लिखेगा 8 के स्क्वायर। बी कितना है 15, लिखेगा 15 के स्क्वायर। ई 15, उसके बाद 88 कितना है 64 प्लस 15 कितना होता है 225। और देखो 225 और 64 कितना हुआ 9 8 2 89, 17 289, 18 324, ये हो गया 17 का, ठीक है। ये गया 289, इधर लिख लेगा 17 गुने 17 करेगा 289 आएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। चलो ये कच्ची हुआ, ये बराबर हुआ एच, ये एच निकला। अब इसमें tan थीटा है तो डायरेक्ट यहाँ से क्वाड थीटा निकाल देते डायरेक्ट उल्टा करके। पी बाय बी होता है तो इसमें होता है बी बाय पी। बी कितना है 15, लिखेगा 15 बटे पी कितना है 8। उसके बाद लिखना साइन थीटा बराबर क्या होते थे पी बाय एच। पी कितना है 8, एच कितना निकाले थे 17। देखो ये दोनों ज़्यादा है, ये दोनों से कम कभी हो ही नहीं सकता। पी बाय बी से कभी एच कम नहीं हो सकता, एकदम ज़्यादा ये रहेगा, ठीक है। साइन थीटा हो गया। अब लग दो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक किधर है, कोसेक बराबर क्या होता है एच बाय पी। एच कितना है 17, तो लिखेगा 17। पी कितना बताए थे 8, लिखेगा 8। उसके बाद क्या बचा साइन कॉस, आओ कॉस बच गया,
cos थीटा बराबर क्या बताए थे बी बाय एच। आप देखो इधर देखो बी कितना 15 लिखेगा यहाँ 15, एच कितना निकाले 17 तो लिखेगा 17। उसके बाद cos के बाद सेक थीटा बराबर क्या निकाले थे, इसको उल्टा कर दो एच बाय बी। एच बाय बी देखो कहाँ सेक क्या लिखे थे एच बाय बी, इसमें एच कितना 17 तो लिखेगा 17। बी कितना निकाले थे 15 लिखेगा 15। या तो देखोगे चलो इसको तेज उतारो फटाक से। चलो यहाँ तक उतार लिया, तक उतार लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अभी 8 है वो 9 होगा तब 3 गो में 1 को ना बचेगा। तेजी इस पक्ष तेरे बोल रहे हैं समझ गया, तेज उतारो। किधर गया हेरा भी गया। हाँ 8 हो गया, 9 लास्ट बचा है 9 क्या है। चलो cot थीटा बराबर कितना इस सेशन में खत्म होगा, लगभग 1 घंटा हो जाएगा। cot थीटा बराबर क्या बताए थे बी बाय पी, यहाँ लिखना है बी बाय पी। इसमें बचा क्या है एच निकाले, एच हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है चलो इसको ताले एच निकालो तेजी, ठीक है यहाँ तक लिख लिया। चलो इसमें क्या बचा था एच, लिखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच निकालना है पी कितना है 5 लिखेगा, 5 के स्क्वायर प्लस बी है 12 के स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 25 12 होता है 144। एच स्क्वायर देखो 144 और 25 9 6 169। तो एच बराबर रूट में 169 में क्या बताए थे 13। एच बराबर कितना हो गया 13। देखा नहीं दे रहे लीड भरना। अच्छा रुक जाओ, ये क्वेश्चन खत्म करके लीड भर देते, ठीक है। ये तो हो गया। इसमें cot है तो डायरेक्ट टेन निकाल दो। tan थीटा बराबर इसका उल्टा बी बाय पी है तो पी बाय बी। पी कितना है 5 लिखेगा 5, बी कितना 12 लिखो 12। उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या निकालते पी बाय एच। साइन थीटा बराबर कितना लिखते पी बाय एच। पी कितना है 5 लिखो 5। एच कितना निकाले थे 13। साइन उल्टा डायरेक्ट कोसेक थीटा बराबर क्या निकाले थे साइन उल्टा कोसेक हो जाएगा एच बाय पी। एच कितना है 13 लिखिएगा 13। पी कितना है 15। समझ आ रहा है। इधर तेज इसको तेज उतारो। अच्छा और जो बना लिया ठीक है बढ़िया बात है, ठीक है। जो न बनेगा इसको तब बोल रहे हैं, जहाँ नहीं समझेगा तो वहाँ बोलेगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद बचा है cos थीटा बराबर होता है बी बाय एच। बी कितना है तो 12 लिखेगा 12। एच कितना बचा है 13 लिखो 13। उसके बाद cos को उल्टा होता है सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी। डायरेक्ट इसका उल्टा कर दो हो जाएगा 13/12। यह तो कंप्लीट। अभी नौ ये हुआ है, एक कोना और जुड़ा होता है, ठीक है। उसको तेज उतारो पता हट रहे हैं। तो यहाँ तक लिख लिया होगा। चलो आज लगता है रिकॉर्ड कर देंगे। आज 1 घंटा क्लास चल जाएगा, पक्का चल जाएगा। अभी 3 सवाल आते हैं 15 हाँ 1 घंटा चल जाएगा। चलो देखते हैं कितना होगा। आगू से लेकर पीछू तक पूरा बढ़िया ध्यान देगा इस पर, समझ गया। क्वेश्चन करा दिए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। आर्टिक शर्मा ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एकदम मुझे प्रैक्टिस हो जाएगा, समझिए। यहाँ तक हो गया। चलो अब 10वां क्वेश्चन 10 नंबर में की बचल है क्वाट हो गया था क्वाटक असेक
अब दिया है सेक थीटा बराबर हुआ है 13/5। सेक थीटा बराबर क्या बताए थे, h/b निकालना है, h/b क्या लिखा था, h/b। इसमें बचा है क्या, p। अब देखो p बराबर रूट में h² माइनस b², ठीक है। रूट h बराबर कितना बोले थे, 13, तो लिखो 13 के स्क्वायर माइनस b कितना है 5, लिखो 5 के स्क्वायर। 13 के 169 माइनस 25 की हो जाएगा 144। 144 किसका वर्ग है, 12, सही बोल। चलो हो जाएगा 12, हो गया। अब इसको डायरेक्ट उल्टा करके लिख देते हैं। सेक उल्टा होता है कॉस थीटा बराबर होता है b/h, यहाँ होगा h/b, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट उल्टा दो, b कितना है 5, लिखेगा 5, h कितना है 13, तो हो गया 13। उसके बाद है साइन थीटा बराबर होता है p/h, p इसमें p कितना है 12, तो लिखेगा 12, h कितना है 13, हो गया 13। साइन हो गया, साइन को उल्टा लिखो कोसेक थीटा बराबर क्या हुआ था, कोसेक बराबर क्या लिखा थे, h/b। तो कोई एकदम याद करके नहीं लाया है, बारम्बार बोल रहे हैं, खाली कान में एयरफोन लगा खुद रहता है। चलो यहाँ दें h कितना है 13, तो लिखो 13, p कितना 12, लिखेगा 12। साइन कोसेक 2 हो गया, अब 2 और बचा है 4 5, एक और बचा है कौन, tan रुको, अच्छे 6 नहीं पूरना चाहिए। देखो ई लिखेंगे तो 2 को, तो दाल में काला है। देखो कॉस लिखे, साइन लिखे, कोसेक लिखे, सेक लिखे। अच्छा इधर 5 एक ना होगा, 3 2 5 1 6 तो पूरे से गया। चलो अब बचा है क्या, tan थीटा बराबर होता है p/b। p कितना है 12, लिखेगा 12, b कितना है 5, लिखो 5। उसके बाद बचा है क्वाड थीटा बराबर होता है b/p। यहाँ b तुम ही बोल रहे हैं, यहाँ कितना है b बराबर कितना है 5, लिखो 5, p बराबर कितना है 12, लिखो 12। चलो यहाँ तक हो गया, बंद कर दें कि नेक्स्ट क्लास में चलेगा। दो बार बनाइए, लेकिन समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ तक पेज लिखे, पहले ये लिखे उसके बाद ये लिखो। ये तो पहले लिख लिया हुआ, ये पता है इसमें क्या करना है, इसको एक कॉपी में लिख लेना, ठीक। एक पन्ना जब जिस कॉपी में बनाएगा उस कॉपी में भर देगा, जैसे ऐसे पन्ना रहता है तो इधर है तो इसको इधर रख लेगा, ठीक है। जब जरूर पड़ेगा इसको एक बार देख लेगा, समझ गया। इसको रटने वाला चीज़ नहीं, समझ गया। देखते देखते याद हो जाएगा, बारम्बार तो एक ही चीज़ बता रहे हैं। ये फार्मूला आपको याद के लिए नहीं होगा, देखो अब याद हो गया। ये बार डायरेक्ट यहाँ जो p² था ना, इसको डायरेक्ट इधर रूट कर दे, ऐसे नीचे में जाके इसे रूट लगाते थे, ऐसे डायरेक्ट रूट लगाते, ठीक है। यहाँ तक उतारते हैं, देखो 50 मिनट हो गया। आज बच्चा रिक्वेस्ट टूटेगा 1 घंटा हो जाएगा, ऐसे 30 मिनट 20 मिनट 45 तक लास्ट गए थे, आज 48 हो गया ना, 12 गए। चलो यहाँ तक हो चुका था। अच्छा 11 12 2 बार क्वेश्चन बचा, उसके बाद क्लास एकदम पक्का खत्म हो गया, थोड़ा और भी। देखो अगर कोई बच्चा टैलेंट है वो 2x पर लगाएगा, ठीक है, 2 गुना देखेगा, 25 मिनट में उसका खत्म, ठीक है। अब बचा है 11वां क्वेश्चन का, कोसेक थीटा बराबर 11 लास्ट हो गया, COSEC कोसेक को कुछ करेगा। चलो कोसेक थीटा बराबर क्या, √10, ठीक है। इसमें न कुछ होती है लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p। इसमें बचा क्या b वाला, यह फार्मूला लाएंगे डायरेक्ट इधर रूट
ऐसे बी स्क्वायर बराबर क्या लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते थे, ऐसे इधर रूट कर देते, ठीक है। एच बराबर कितना, रूट 10, तो रूट 10 डायरेक्ट कर देना है, रूट का फार्मूला का सब लिख देते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच कितना रूट 10, तो रूट 10 के स्क्वायर माइनस पी कितना 1, तो लिखेगा 1 के स्क्वायर। चलो रूट 10 के स्क्वायर 10 माइनस 1 बराबर 9 बराबर 3 लिख सकता है, आंखों को बढ़ गया। हाँ वर्ग बनाया है, वर्गमूल वाला क्लास किया है, या 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा है। चलो यहाँ तक ये क्या ये हो गया, बी बराबर फार्मूला, ठीक है। अब कॉसेक, अब डायरेक्ट कॉसेक उल्टा क्या होता है, साइन, इसका अपोजिट इसका अपोजिट, ठीक। साइन एक होगा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, पी कितना 1, तो लिखेगा एच 1 नहीं कुछ नीचा में 1 रहता है, पिछले नेक्स्ट क्लास में बता चुके, ठीक है। अब यो बता रहे हैं कि अगर नहीं कुछ रहेगा तो नीचा 1 रहेगा, ठीक है। एच बराबर कितना है, रूट, अच्छा इसको मिटा दे, ठीक है, हो गया। अब बचा है कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, यहाँ बताए ना है बी बाय एच, एवं ध्यान नहीं देता, इधर उधर खाली उलूक करने में लगा रहता है, समझिए। इधर ठीक है, कैमरा बंद हो चुका था, ठीक समझ गया, यहाँ तक बता दिए थे। नेक्स्ट रुक जाओ 1 मिनट, हमको लगा कि बंद हो जाएगा, मुँह हो गया बंद हो गया, समझ गया। यहाँ तक बताए थे, उसके बाद हो गया बंद, समझ गया, उलूक तक बात था, उसके बाद गया खत्म। बी कितना 3, तो लिखेगा 3, एच कितना, एच है रूट 10, तो रूट 10, साइन हो गया, कोस हो गया, ठीक है। कोस उल्टा क्या होता है, सेक, लिख दो, सेक थीटा बराबर क्या बताए थे, एच बाय बी। लास्ट एक और क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म। एच कितना निकाल लेते हैं, रूट 10, हो गया रूट 10, बी कितना निकाल लेते हैं 3, तो हो गया 3। उसके बाद बता है टेन थीटा बराबर क्यों हुआ, पी बाय बी, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, पी कितना है 1, तो लिखेगा 1, बी कितना है 3, तो लिखेगा 3, ठीक है। उसके बाद टेन को उल्टा डायरेक्ट होता है कॉट, बी बाय बी, इसमें बी कितना 3, पी कितना बताए थे 1, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है, तो इसको देख लिया, चलो यहाँ तक लिख लिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तेज ले कॉस्ट थीटा बराबर 12/15, कॉस्ट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच, बचा है पी रूट 15 एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर कितना हुआ 5, 15 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस बी कितना हुआ 12 का स्क्वायर, ये 15 कितना है उसका 225 माइनस 12 के स्क्वायर कितना बचा था 144, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसमें घटेगा कितना बचेगा, देखो 225 माइनस 144 हो गया, 1 2 में 2 3 4 लगभग 8 181 कौन, और 12/15 हो चुका था, बी बाय एच, ठीक है। यहाँ तक हो चुका था, उसके बाद कितना लगता है गड़बड़ हो गया कि 144, 5 में 4 कटेगा 1, यहाँ 2 12 में 4 2 होगा 3 4 हो गया 8 मतलब 81, ठीक है। देखो
141 में 81 जोड़ेगा 5 8 12 2 बाकी 1 225 पूर गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 81, इसमें डायरेक्ट लिख देना 81 कितना होता है 9, ठीक है। यहाँ तक हो चुका था। आप यहाँ डायरेक्ट करना कॉस बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या बताए थे, सेक किधर गया, सेक बराबर बताए थे h बाय बी, ठीक है। तो यहाँ h कितना निकाला है 15, लिखा लो 15, b कितना निकाले 12, यहाँ लिखो 12। उसके बाद बचा है साइन थीटा बराबर हुआ p बाय h, p इसमें p कितना निकाले थे 9, लिखो 9, h कितना निकाले थे 15, साइन हो गया कॉस। और उसके बाद साइन को उल्टा डायरेक्ट क्या बताए थे कॉसेक, लिखो कॉसेक थीटा बराबर, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हुआ था h बाय टी, h कितना निकाले थे 15, h कितना निकाले थे 15, लिखो 15, p कितना निकाले थे 9, हो गया 9, ठीक है। अब लास्ट बचा है टेन थीटा, बस उसके बाद छूटती है। टेन थीटा बराबर हो गया p बाय बी, टेन थीटा बराबर कितना बताए थे b बाय, इधर ध्यान दो, टेन थीटा बराबर p बाय बी, ठीक है। यहाँ p कितना निकाले थे 9, b कितना निकाले थे 12, यहाँ लिखना 12 डायरेक्ट। अब टेन उल्टा कॉट होता है b बाय पी, b कितना लिखो भैया चलो, ठीक है b, अच्छा वो ठीक से लिख देते टेन थीटा, ये हो गया b बाय पी, b इसमें कितना निकाले थे 12, हो गया 12, p कितना निकाले थे 9, ठीक है। इसको उतार के पिछुल का सारा रिवीजन करके आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो चुका था, इसको उतार लेगा, ठीक है। अब लास्ट में होगा लगभग 5 बार बचा है, अब नेक्स्ट क्लास में होगा। जय हिंद।